कही कि भैया गाड़ी मत भगा, मुझे तार दें। उनने बुग्गी ने थामी और मुझे हुई लेगा भगा। वहाँ ले जाने के बाद वहाँ से हमारी बच्ची चीखती हुई आई, रोती हुई। यही चाहती हूँ मैं फांसी की सजा हो, जैसे उसने मेरी बच्ची के साथ करा है, कि किसी और बच्ची के साथ ना हो ये घटना। उनका भी खेत हमारा भी खेत, दौड़ दौड़ रही है, दूर भी खेत, हम भी आवे जावे, वो भी आवे जावे। ऐसी क्या पता ही कि हमारे वैल्यू घटना करेगा ऐसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 80। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में है। एक 6.5 साल की बच्ची के साथ 8 जून को दुष्कर्म होता है। करने वाला कौन होता है? फरमान। लेकिन वो बच्ची दलित समाज से आती है, इसलिए ये केस हाईलाइट नहीं किया जाता। अभी हमारी मौजूदगी उस बच्ची के घर के जस्ट सामने है। ये बच्ची का घर है। जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है उसके परिवार वाले अभी भी दुख के माहौल में बिल्कुल नजर आ रहे हैं। बच्ची अभी अस्पताल में है, इलाज उसका चल रहा है। और जिस अपराधी ने ये काम किया है, ये हरकत की है, जिससे के परिवार वालों को अभी शर्म नहीं आ रही है, परिवार वालों से, पीड़ित परिवार वालों से मिलने भी नहीं आए, माफ़ी मांगने भी नहीं आए, उस फरमान का घर वहाँ पर है जिस पर योगी बाबा का बुलडोजर चला है और उसके ऊपर कार्रवाई अभी चल रही है। गिरफ्तार हो गया है, 3 दिन हो गए इस कार्रवाई को, लेकिन अभी भी परिवार वालों से हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरीके से इंसाफ की मांग वो लोग कर रहे हैं। उनकी बच्ची के साथ जो फरमान ने किया, उसके बाद सवाल पैदा ये भी होता है, क्या अब हम अपनी बच्चियों के लिए किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ये लड़का इनके घर आता जाता भी था, लड़की उससे बातचीत नहीं करती थी, छोटी बच्ची थी, वो उसे इनके ही घर से लेकर गया था, ये भी बताया जा रहा है। आंटी जी से बात करते हैं। आंटी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेंद्री। आप बच्ची, जो पीड़ित बच्ची है, उसकी क्या लगते हो? मैं दादी दादा हूँ। अच्छा, दादी दादा हो। हाँ। जो हुआ है, पहले आप थोड़ा घटनाक्रम को बताइए। अच्छा, कैसे क्या हुआ? मैं तो ही ढूंढना हमारी नल पई, हम्म, तो वो बच्ची जो है अपनी मम्मी को लेकर आई साथ, रोती हुई आई, तो वो इन घरों को छेक कर वो फरमान भाई के वहीं पहुँची अच्छा घरी। अच्छा। लौंडिया बोली नु क्या कहें नु ऐसा ऐसा, अम्मी मेरे गैले उसने फरमान ना मुझे बुग्गी पे लेगा बैठा कर। मैंने बहुत कही कि भैया गाड़ी मत भगाओ, मुझे तार दे। उनने बुग्गी नहीं थामी और मुझे हुई लेगा भगा कर। वहाँ ले जाने के बाद तो वहाँ से हमारी बच्ची चीखती हुई आई, रोती हुई, पजामा हाथ में, लड़की का ड्रेस का सूट पहन रही। उसके तन्ने देख कर तो हमारे बहू की हालत ख़राब हो गई। बोली किसी की भी नहीं मानूंगी, मैं रारा थाने जाऊंगी। वो जो दोनों जने उसके मम्मी पापा ले गए लड़की को बैठा कर। सारा मोहल्ला इकट्ठा होगा, बोले बहुत बड़ा जुल्म किया, नहीं तो बहुत ही बुरा करा। मैं न तो जानी मन किसी बच्चे उच्चे ने मार दी दिखा। मुझे यूँ पता नहीं कि ये घटना मेरे घर में ही हो रही है। हम तो जब भाग कर पड़े हैं, सब गए लेकर, मेरे तो कोई सा बालक भी ना आया है। हाँ, बुड्ढे ही बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं आम के तले। यहाँ लोग गई है गाड़ी पर पिलंग, वहाँ से फिर वो पिलंग उतर भी गई कि ये लौंडिया, तब फिर उनने बुला कर बैठा, नो आ जा लभी, मतलब बहला फुसला कर। हाँ नो आ जा लभी। तो वो जब बैठ कर गई है, हाँ नो बैठा कर जब भगाई, अच्छा। जब भगाई है ना, कल वहाँ लेडीज पुलिस पहुँची है, जहाँ घटना हुई है ना, वहाँ पुलिस गई है गाड़ी लेकर, बीवी को लाए वहाँ बूझ काट करके। जब ये सारी बात ले गई है, गाड़ी भर का आई है, कल भी 2 जहाँ केस हुए। फरमान का कैसे आना जाना था आपके घर? आना जाना, हाँ, दूध कड़वाना आख रहा है, रोज न्यार फूस लेकर जा रहा है, आख रहा है इस रास्ते को। उनका भी खेत हमारा भी खेत, दौड़ दौड़ रही है, दूर भी खेत, हम भी आवे जावे, वो भी आवे जावे। ऐसी क्या पता ही कि हमारी घरेलू घटना करेगा ऐसी। मतलब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कतई भी ना। जिस तरीके से हिंदू तो हमेशा आगे बढ़कर एक तरफ कदम बढ़ाता है भाईचारे का, अब लगता नहीं है भरोसा। अब नहीं लग रहा भरोसा, अब नहीं कर रहे हम कुछ भी भरोसा। अब तो हम यही चाहते हैं जो आगे को कुछ कार्रवाई ऐसी होवे जो अंदाजा और भी हमारे बालक हैं, जो कुछ डर बैठ जा, कुछ करें नहीं। और अच्छा, फरमान के घर वाले आए कोई माफी मांगने? कोई नहीं आया है बहन जी, कोई नहीं आया अब तक भी। देखिए ये हाँ जी अंकल जी, हमने कहा था उन्होंने माफी तलाफी कर लो, नहीं घर बर्बाद हो जाए भाई, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने सुनवाई नहीं करी, कोई भी सुना ही नहीं। बड़े लड़के से मैंने कहा भाई उसके मम्मी पापा की खुशामद कर लो, नहीं बेकार हो जाए भाई, उन्होंने सुनवाई करी। माफी वाफी कुछ नहीं मांगी? कुछ नहीं जी, आया भी नहीं कोई। आया भी नहीं।
देखिए, पीड़ित परिवार है, जिस बच्ची के साथ ही गलत काम किया गया, एटलीस्ट उस गलत करने वाले के घर वालों को तो गलती का रियलाइजेशन होना चाहिए था। उसे तो यहाँ आकर माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि हमारे बेटे ने गलती कर दी, लेकिन उनकी तरफ से कोई नहीं आया। वो अभी भी अपने घर में बैठे हैं, कह रहे हैं कि सही हुआ है, गलत हुआ है, हमें कोई लेना देना नहीं है। कार्रवाई खैर अभी चल रही है, लेकिन सर जिस तरीके से अब फरमान ने जो किया, क्या उसके बाद आप किसी पर भरोसा करना चाहोगे? नहीं, हम किसी पर भरोसा नहीं करने जाए, पूरे गांव में भरोसा नहीं है हमें किसी पे भी। जैसे हमारे पास कोई आया ही नहीं तो हमें भरोसा किस पर करेंगे हम। बिल्कुल। अच्छा, ये पूरा गांव मुस्लिम समुदाय का? हाँ, मुस्लिम समुदाय का है। हिंदू कितना है यहाँ पर? हिंदू बस एक हमारा ही एक दादा की औलाद है बस। हाँ। एक परिवार ही है हमारी, एक दादा की है बस। अच्छा, बस और सारे मुस्लिम है? और सब मुस्लिम है। अच्छा, कोई और नहीं आया आपसे मिलने कि हाँ भैया? कोई नहीं आया, पूरे गांव में नहीं आया कोई। मुस्लिमों की तरफ से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। इन्होंने बल्कि वो लड़का रातों रात 4 घंटे में दे दिया कैमरे के सामने सीओ साहब को। हाँ जी, हाँ जी। रात रात में पैसा इकट्ठे कर कर रात रात में सौंप दिया वो। अच्छा हमें पते भी ना दिए प्रधान ने भी। अच्छा। कई इसका प्रधान हाँ कौन सा है यहाँ पे? जाकिर प्रधान वहाँ हम इस काम को कर रहे हैं, दे रहे हैं, हमें बताई भी ना। अच्छा, मुस्लिम समुदाय से ही है। हाँ देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के ऊपर ऑलरेडी सवाल बहुत सारे उठते हैं। सूर्य हत्याकांड में भी उठे कि कैसे एक बच्चे को मार दिया गया दोस्ती की आड़ में चाकू घोंप घोंप कर, और अब यहाँ पर एक छोटी बच्ची को जिसे कुछ भी नहीं पता था, स्कूल जाती थी, बस उसे पढ़ाई लिखाई खेल कूद से मतलब था, उसके साथ ये हरकत की गई फरमान द्वारा। और उसके घर वाले माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि जाओ यहाँ से, हमें बात नहीं करनी। उसके पड़ोसियों से हमने बात की कि हमें भी बात नहीं करनी। ये कोई माफ़ी तो किसी को माननी चाहिए, चाहे रिश्तेदारी हो या फिर नहीं, इंसानियत के नाते तो माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या बच्ची की माँ से बात हो सकती है? हो जाएगी, आएगी उखड़ी। आंटी जी, पहले आप ये बताइए, बच्ची की हालत अभी कैसी है? उसकी हालत ऐसी है अभी जैसे थी, आईसीयू में है और इमरजेंसी में भर्ती है। इमरजेंसी में है? हाँ। अच्छा, फरमान ने जो किया उसके बाद एक माँ के होने के नाते आप क्या चाहते हो, क्या इंसाफ मिल सकता है आपकी बच्ची को? मैं ये चाहती हूँ उसे फांसी की सज़ा हो, बस यही चाहती हूँ मैं, फांसी की सज़ा हो। जैसे उसने मेरी बच्ची के साथ करा है, कि किसी और बच्ची के साथ ना हो ये घटना, जैसे मेरी बच्ची के संग हुआ। जिस दर्द से मेरी बच्ची गुजरी है, कोई और बच्ची ना गुजरे इस दर्द से, बस ये चाहती हूँ मैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर सारे मुस्लिम घर है, तो ये लोग एक तरीके से यही कह सकते हैं कि ये डर बनाकर आप लोगों के ऊपर तब किया गया है, टॉर्चर कर रहे हो कभी कि हाँ भाई मुस्लिम एरिया है, हिंदू लड़की के साथ कुछ हो जाएगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा हमें तो कुछ पता नहीं। अच्छा, योगी बाबा पर भरोसा है कार्रवाई होगी? योगी बाबा भरोसा, वही हमें इंसाफ दिलाएंगे। देखिए, सब लोग आपके साथ है, आपकी बेटी जल्दी ठीक भी हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से फरमान ने किया है, फरमान आपके घर आता जाता भी था, तो क्या कभी उसने आपकी बेटी पर ऐसा कुछ करने का सोचा भी था? कभी आपने नोटिस किया हो कुछ ऐसा? कभी ऐसा ना सोचा, पर उसके दिल दिमाग की क्या पता क्या चल रहा है उसके दिलो दिमाग में, पर ऐसा तो हमने कभी ना सोचा वो ऐसा करेगा हमारी बेटी के साथ जैसा उसने करा है। बहन जी दिमाग में ऐसा हमने कभी ना सोचा कई कदम ऐसा उठा लेगा हमारे घर में, कभी भी ना सोचा, ये बात ही ना निकल रही दिमाग में ऐसा। इस देश में अभी भी हिंदू एक होने की बात करता है, हिंदू की तरफ से भाईचारा बढ़ाया जाता है, हिंदू हमेशा कहता है कि हम सब भाई भाई है, लेकिन क्या भाईचारे की आड़ में अब हमारी बच्ची अभी शिकार बनेगी? क्या अब हमें अपनी बच्चियों को भी भाईचारे के आगे रखना पड़ेगा? हाँ ये सोचो, हमें जब तक इंसाफ ना मिलेगा हमारी बच्ची के संग में ऐसा हुआ किसी और के साथ ना हो, बस यही चाहते हैं हम तो योगी जी से, उसे फांसी की सजा हो। फांसी की सजा हो। देखिए, एक माँ मांग कर रही है, योगी जी से हम भी अनुरोध करना चाहेंगे कि इनकी बच्ची को इंसाफ मिले, जिस तरीके से ये मांग कर रही है। यहाँ पर ये सब लोग बैठे, आप लोग भी परिवार से ही है? मेहमान है। हाँ। अच्छा, देखिए, आप इंसाफ की मांग कैसे करते हैं कि बच्ची को इंसाफ कैसे मिलेगा? इंसाफ तो देखो जी, जैसा उसने करा ऐसे इंसाफ मिलना चाहिए। अगर वो मुंह दिखाने का नहीं, उसको मतलब तू फांसी लगनी चाहिए, इसी बात पे। क्यों आज की उसकी बेटी कल को दूसरे की हो जाएगी। बिल्कुल। हाँ, तो उसने अपनी जैसी बेटी ऐसी दूसरे की होती हैं, पर उसने अन्याय करा और ज़्यादा अन्याय कर दिया। मतलब हर किसी ऐसे ही करेगा तो आज पर्दा कहाँ रह जाएगी इस बात में। अच्छा, देखिए, ज़्यादा दूर फरमान का घर नहीं है, घर वाले यहीं पर है, अभी दादी भी यहीं पर है। मिलने आकर आपसे माफ़ी मांगी उनके घर वालों ने? नहीं, किसी नहीं आया, कोई नहीं आया। और उन्होंने उससे शिकायत करी, उन्होंने बहुत बार देखी, कोई नहीं आया। और मठमुर्दी में रह गया अपने, ऐसा कि मठमुर्दी में रहने तो आदमी जोड़बंदी में रहने तो, जो कमज़ोर आदमी है
उन्होंने जो सोचा कि कमजोर आदमी हमारा बना खा लेगा, क्या कर लेगा कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब किसी क्षेत्र में 90% कोई एक समुदाय हो तो वो दूसरे समुदाय पर हावी हो जाता है, लेकिन अक्सर ऐसा सिर्फ मुस्लिम एरिया में ही होता है। मुस्लिम एरिया में मोस्टली अगर मुस्लिम का एक घर भी होगा, वो अन्य जो पड़ोस में 10 हिंदू के घर होंगे उस पर भी भारी होगा, लेकिन यहाँ तो 90 ही मुस्लिम के घर है। कहीं ना कहीं इसी वजह से इन लोगों को दबाया भी गया, और ये केस थोड़ा, अब फरमान के परिवार वाले माफ़ी मांगने भी नहीं आ रहे। एटलीस्ट इंसानियत के नाते तो इन्हें माफ़ी मांगने आना चाहिए था। एक माँ अपना दुख बता रही है कि हमारी बेटी को इंसाफ ऐसे ही मिलेगा जब तक उसे फांसी की सज़ा नहीं होगी, एनकाउंटर नहीं होगा, तब तक उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। खैर, आप लोग क्या सोचते हैं अब इस केस को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ पेटी।